ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का प्रसंग विश्वास की शक्ति। ये विश्वास की शक्ति किस प्रकार इस संसारी मानव में आती है, तो आज एक छोटे से प्रसंग से श्रवण करते हैं और ये प्रसंग आपको दिलाएगा एक मन में विश्वास कि वो शक्ति किस प्रकार आती है। वो पता चलती है उस गुरु चरणों में, उस गुरु से, उस संत से। आइए एक प्रसंग श्रवण करें और आनंद ही आनंद ले सकते हैं। किसी गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। देखिए, ये शंका इस संसारी आदमी में बनी ही रहती है, तो वो सफल होगा नहीं होगा, ये एक शंका हर समय सताए रहती है। तो कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। नेचुरली बात है, जब कार्य में सफल नहीं होगा तो एक अंदर से क्रोध आता है और वो उसमें जल उठता है। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूं, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं। तो महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। देखिए, ये महात्मा जी ने एक बात रखी उसके सामने कि इस तावीज़ को लेकर एक रात तुम्हें शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूँगा? राम कांपते हुए बोला, घबराओ मत, ये कोई मामूली तावीज़ नहीं है, ये हर संकट से तुम्हें बचाएगा। महात्मा जी ने समझाया। राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास आ पहुंचा। हे महात्मन, आप महान हैं, सचमुच ये तावीज़ दिया है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर, शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वो जो भी करता उसे विश्वास होता कि तावीज़ की शक्ति के कारण वो उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यही हुआ भी। वो गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। इस वाक़ये के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके दिए चमत्कारी तावीज़ का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटे, ज़रा अपनी तावीज़ निकाल कर देना। उन्होंने तावीज़ हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए। जब उसने देखा कि तावीज़ के अंदर कोई मंत्र तंत्र नहीं लिखा हुआ था, वो तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली तावीज़ है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई?
महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस तावीज़ ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्य क्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस तावीज़ की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी तावीज़ पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। देखिए, महात्मा जी ने ये बात समझाई, कितनी सुंदर बात उस राम को। तो आइए एक महात्मा मंगत राम जी की एक वाणी से जाने कि किस प्रकार विश्वास आता है। तो देखिए, वाणी भी एक गुरुदेव की ये सिद्ध कर रही है कि कैसे आनंद मिलता है, कैसे विश्वास मिलता है। आनंद को तब पाइए जब आवे सत विश्वास, मंगत जन्म जन्म की भरम ना, पल में होए खुलास। आनंद को तब पाइए जब आवे सत विश्वास, मंगत जन्म जन्म की भरम ना, पल में होए खुलास। देखिए, यही वाणी, आनंद तब मिलता है जब सत विश्वास आता है, जैसे राम में आया। और मंगत जन्म जन्म की भरम ना, पल में होए खुलास। एक पल में उसका निपटारा हो जाता है और जन्मों जन्मों की भ्रम शंका का निदान हो जाता है। ये देखिए, गुरुदेव की वाणी बता रही है। तो इस प्रसंग को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो और वो अपने कार्य में सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।